हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम जानेंगे जज मैड लॉ, यानी कि क्या एक जज लॉ बना सकता है। तो हाँ, एक जज लॉ बना सकता है। अमेरिका में कोई भी जज लॉ बना सकता है, लेकिन इंडिया में अभी भी ये लागू नहीं हुआ है कि एक जज लॉ बना सकता है। इंडिया के हिसाब से लॉ सिर्फ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बनाता है। आइए देखते हैं। Judge establish legal rules and principles in their decisions in court. It is also known as precedent, rather than law created by legislative body like parliament और कांग्रेस। जैसे मैंने आपको कहा, एक जज लॉ नहीं बना सकता है इंडिया के कंट्री में। वो किसके थ्रू बनता है? पार्लियामेंट, या तो सभा, या तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी। इन्हीं के ये लोग लॉ बनाते हैं, जज उसको फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से डिसीज़न देते हैं। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ किन्हीं चीज़ों पे लॉ नहीं बना रहता है, तो वहाँ पे जज लॉ बनाते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल है, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव बॉडी, इन्होंने एक लॉ बनाया आरटीआई, फिर उसको सोसाइटी में लागू कर दिया। और आरटीआई का मतलब ये होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन। आप कहीं भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑफिस में जाके एक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि नितिन गडकरी ने आज जो रोड बनाया है, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये लॉ हमें ये बताता है। तो आप, ये आपका राइट है। तो आप जब ऑफिस में गए सरकारी, वहाँ पे आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रखा और बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, रोड किसने बनाया, कितना मटेरियल यूज़ हुआ, कितना पैसा, ये सब आप पूछेंगे। लेकिन वहाँ गवर्नमेंट ने आपको मना कर दिया, नहीं हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट नहीं बनाया, लेकिन गवर्नमेंट ही आपको वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वहाँ पे लागू ही नहीं हो रहा है। रूल भी उन्होंने बनाया और रूल वो खुद नहीं फॉलो कर रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोसाइटी यानी जो सिटीजन्स होते हैं, जिनके जिनके साथ वायलेंस होता है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मदद लेता है कि हमारे राइट को वायलेंस हुआ है। चाहे वो एक कोई इंडिविजुअल पर्सन हो या गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही सज़ा दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्या करती है कि उस लॉ को अलग तरीके से क्रिएट करके और गवर्नमेंट को बोलती है कि आपने ही लॉ बनाया और आप ही उसको नहीं फॉलो कर रहे हो। तो इसी को कहते हैं जज मैड लॉ। इसके तीन सिचुएशन है। एक इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो गवर्नमेंट खुद नहीं फॉलो करती है, जो सिटीजन्स के लिए बनाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऐसे और भी लॉ है जो गवर्नमेंट खुद नहीं फॉलो करती है, बनाने के बाद भूल जाती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सिटीजन या सोसाइटी की मदद करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, राइट टू लाइफ। आपका ये राइट है कि आपको एक अच्छा जीवन और फ्री पॉल्यूशन सोसाइटी मिलना चाहिए। अभी दिल्ली में देख लीजिए कितना पॉल्यूशन है। ये गवर्नमेंट का काम है कि पॉल्यूशन कम करना, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये करता है कि उस लॉ को घुमा फिरा के, वही लॉ को इंटरप्रिएट करके सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को बताती है, फिर वो जाके इस पे काम करते हैं। दूसरा है फिलिंग गैप्स, यानी कि एक ऐसा जहाँ पे कोई लॉ नहीं बना है। किसी केस में कभी कभी इंडिया में कहीं कहीं लॉ नहीं बना रहता है, तो वहाँ पे जज एक लॉ क्रिएट करते हैं, गाइडलाइंस पास करते हैं, उसी को बोलते हैं फिलिंग गैप्स। प्रेसिडेंट, यानी जो लॉ पास होता है, पास करता है जज, उसको बाकी भी कोर्ट फॉलो करे। एक प्रेसिडेंट के तौर पे उसको बाइंडिंग करके रखते हैं। इन फ्यूचर आगे अगर ऐसा केस आया तो इसको एक उदाहरण या सिमिलर केस में यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। विशाखापट्टनम वैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, एक लेडीज़ थी जहाँ पे उसके वर्क प्लेस पे उसके साथ एक सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पास किया था कि हर औरत को जहाँ पे वो काम करेगी वहाँ पे उसको सेफ्टी मिलना चाहिए। और ऐसे बहुत भी गाइडलाइंस पास किए थे। तो यहाँ पे जब उसने गाइडलाइंस पास किया तो ये एक न्यू लॉ क्रिएट हो गया। तो इसी को कहते हैं जज मैड लॉ। तो आज के लिए इतना बस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।